हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में एडवांस मैथ्स टॉपिक का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें अच्छे नंबर आपको लाना कंपलसरी है, क्योंकि ये स्कोरिंग है। इसमें एक्यूरेसी की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो इसमें गलतियाँ नहीं होती है। तो क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें, कैसे हमें तैयारी करना है, चलो इस वीडियो में हम देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैथ ऐसा टॉपिक है जिसकी इम्पोर्टेंस हर एरिया में, हर एग्ज़ाम में होती है। एसएससी कई सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जैसे कि सीजीएल जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएचएसएल हो गया, या एसआई इन सीपीओ हुआ, एफसीआई असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर्स, जूनियर इंजीनियर, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो ये सारी एग्ज़ाम्स में मैथ्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए, मज़े की बात यह कि सीजीएल में कोई क्वेश्चन आता है, उस 2 साल बाद ये सीपीओ में आ जाएगा, कभी फिर सीएचएसएल में आ रहा है वो स्टेनोग्राफर में आ जाएगा। तो क्वेश्चन इन सभी एग्ज़ाम में आपस में रिपीट होते रहते हैं। तो ये एक अच्छी बात है इस एग्ज़ाम को लेकर के कि एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए तो हम कोई सी भी एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं, किसी में भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। और एक बार मैथ्स प्रिपेयर कर लिया तो फिर आपका बहुत बड़ा बर्डन कम हो जाता है। इसके अलावा बैंकिंग की एग्ज़ाम होती है, सीडीएस की एग्ज़ाम हो गई, यूपीएससी का सीसैट का पेपर होता है, पेपर 2, रेलवेज़ की एग्ज़ाम होती है, या कोई भी स्टेट पीसीएस या कोई भी एग्ज़ाम होती है, उसमें मैथ्स का बड़ा वेटेज होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो हमारा पर्पज़ क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम मैथ्स के बेसिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर कर लें। हमारे जब बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो हम किसी भी एग्ज़ाम के लेकर, किसी भी एग्ज़ाम के हिसाब से अपने डायरेक्शन को मोड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें बेसिक क्लियर करना है मैथ्स के। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि प्रिपेयर कैसे करें। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पर्पज़ ये होना चाहिए कि मैक्सिमम मार्क्स या फिर फुल मार्क्स लेकर आना चाहिए। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। फुल मार्क्स आते हैं, आपको पता होगा कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आए हैं। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए कि फुल मार्क्स लाने के लिए आप तैयारी करें। देखिए, टीयर 1 में इसका वेटेज 50 मार्क्स है और टीयर 2 में 200 मार्क्स है। तो ओवरऑल देखेंगे तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के तीनों के मार्क्स मिलाकर देखें तो 250 मार्क्स का वेटेज केवल मैथ्स का होता है, मतलब क्वांट का, उसमें मैथ्स का होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस मायने से। सो फ्रेंड्स, हम जैसा मैंने आपको बताया कि हमें करना यही है, पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जितने भी टॉपिक्स हैं उसका बेसिक समझ लीजिए, ताकि आप तैयारी में आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद एक बार सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स लगाइए। जितने भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जितने भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतने कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा, उतनी ही कमांड बनेगी सब्जेक्ट्स पे। ओके, इसके लिए मैं ज्ञानशीला की तरफ से आपको एफबी के ग्रुप है, या फिर इसी पे एक लिंक दूंगा जिसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। उसके अलावा मैं टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ हर टॉपिक की, से ट्रिग्नोमेट्री की, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो भी एडवांस मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो उनका जितना वेटेज है एग्ज़ाम में, उसको लेकर के मैं एक सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ। तो उसको आप देखिएगा। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए वो सीरीज़ है, सिर्फ आपको बेसिक समझ में आ जाए, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। एटलीस्ट आपको कोई भी क्वेश्चन में ये ना हो कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। ओके, सो मेरा पर्पज़ ये है कि आपको बेसिक, कम से कम बेसिक आपका क्लियर हो जाए। आप कुछ बेसिक बुनियादी चीज़ें जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो क्लियर हो जाए। कई लोगों के मैथ्स वीक भी होते हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको बेसिक पहले क्लियर करना, ना कि सबसे पहले आप मॉक टेस्ट शुरू कर दें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अच्छी तरह से बेस बनाइए, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो इसी के लिए ट्रिग्नोमेट्री का देखने के लिए आप इस पर लिंक पर क्लिक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।